हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कार्यपत्रक नंबर 28 और इसमें हम करेंगे पाठ नंबर 19 किसानों की कहानी बीज की ज़ुबानी और पाठ नंबर 20 किसके जंगल। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1। प्यारे बच्चों, आपके घर में विभिन्न प्रकार के अनाज जो कि छोटे सूखे बीज होते हैं खाए जाते होंगे, जैसे गेहूँ, मक्का, बाजरा आदि। हमारे घरों में गेहूँ, मक्का, बाजरा जैसे अनाज खाए जाते हैं। पहला भाग देखिए, आपके घर में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला अनाज कौन सा है? हमारे घर में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला अनाज गेहूँ है। दूसरा, लंबे समय में आपके परिवार के भोजन में क्या परिवर्तन आया है? अपने परिवार के बड़ों से चर्चा करके लिखो। बच्चों, पहले और अब के समय में आपके परिवार में भोजन में क्या परिवर्तन आया है, आपको वही लिखना है। तो पहले परिवार के लोग घर का बना खाना ज़्यादा खाया करते थे, परंतु आजकल बाहर का खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तीसरा, अपने परिवारजनों से चर्चा करके खेती से जुड़े त्योहारों के नाम लिखो। खेती से जुड़े हुए त्योहार हैं लोहड़ी, बसंत पंचमी, बैसाखी, पोंगल और ओणम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। कुछ सालों से खेती करने की तकनीक में कई बदलाव आए हैं। पहला प्रश्न देखिए, ट्रैक्टर से खेती करना शुरू करने से किसानों को क्या-क्या लाभ हुए? बच्चों, ट्रैक्टर से खेती करने से कम समय में खेतों की जुताई और बुवाई हो जाती है। दूसरा भाग देखिए, खेती करने के तरीकों में इतना बदलाव आने के बाद भी बहुत से लोग खेती करना छोड़ शहर में काम की तलाश में जाना चाहते हैं। क्यों? सोचो और लिखो। बच्चों, खेती करने में ज़्यादा समय व पैसे लग जाते हैं, क्योंकि एक फसल को बोने में, उसको उग करके बड़ी होने में, पकने में और काटने से लेकर के उसको बाज़ार तक पहुंचाने और उससे पैसे कमाने में बहुत समय लग जाता है। और अगर समय से बारिश ना हो तो फसल भी खराब हो जाती है। इसीलिए लोग शहर में काम की तलाश में जाना चाहते होंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, जिस प्रकार पारंपरिक खेती का संरक्षण हमारे लिए आवश्यक है, उसी प्रकार जंगल की सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों, खेती करना और जंगलों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रश्न का पहला भाग देखिए, जंगल और पार्क में क्या अंतर होता है? सोचो और लिखो। बच्चों, पार्क में पेड़ पौधे ही उगाए जाते हैं, जबकि जंगल में पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी आदि पाए जाते हैं। और जंगल में पेड़ पौधों को उगाया नहीं जाता, वे अपने आप ही उग जाते हैं। प्रश्न का दूसरा भाग देखिए, जंगल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, किस प्रकार फायदेमंद है? अपने परिवारजनों से चर्चा करके लिखो। उत्तर है, जंगल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। जंगल से हमें लकड़ी, जड़ी बूटियाँ आदि मिलते हैं। जंगलों के पेड़ों से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। पेड़ वर्षा लाने में भी सहायक हैं, तो जंगल हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। प्रश्न का तीसरा भाग देखिए, झूम खेती में एक फसल के बाद ज़मीन को कुछ साल आराम करने देते हैं। इससे किसानों को क्या लाभ होता होगा, लिखो। बच्चों, इन कुछ सालों में उस ज़मीन में पेड़ पौधे उग आते हैं, फिर किसान इन्हें काटकर वहीं जला देते हैं और जलने के बाद यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। आदिवासी समुदाय की सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव है। वह जंगल काटने वाले ठेकेदारों से जंगल बचाने के लिए झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में काम करती है। पाठ में सूर्यमणि नाम की एक लड़की के विषय में बताया गया है। प्रश्न का पहला भाग देखिए, सूर्यमणि कहती है कि जंगल उसके हैं। आपके विचार में जंगल किसके हैं? सोचो और लिखो। जंगल हम सभी के हैं, उन पर हम सभी का समान अधिकार है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जंगल इस व्यक्ति के हैं या जंगल केवल उस व्यक्ति के हैं। इन पर हम सभी का समान अधिकार है। प्रश्न का दूसरा भाग देखिए, सूर्यमणि कहती है कि अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। आपकी क्या राय है? विस्तार से लिखें। जंगल के पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और बारिश लाने में भी सहायक हैं। इसलिए अगर जंगल नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी कहीं से और ना बारिश ही आ पाएगी।
आखिरी प्रश्न 5 देखिए, विकास से आप क्या समझते हैं? अपने क्षेत्र में आप किस प्रकार का विकास देखना चाहते हैं? बच्चों, विकास का मतलब है हमारे जीवन में सुधार होना। जब भी हमारा जीवन अच्छा होने लगता है तो हम कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र में पक्की सड़कें, अच्छे अस्पताल, स्कूल, बिजली पानी की सुविधा, लड़कियों की सुरक्षा, पार्क, यातायात की सुविधा का होना, ऐसा विकास देखना चाहते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है। अन्य विषयों की कार्यपत्रक के लिए हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।